हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिश्र धातु मतलब अलॉयज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। बहुत ही अच्छे से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी अलॉयज़ हैं, मिश्र धातु हैं, उनको याद कराऊंगा। 10 ऐसी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है जिनसे बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बट उनको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम ट्रिक के माध्यम से उसको याद करते हैं। ट्रिक की तरफ चलें उससे पहले हम समझते हैं कि मिश्र धातु अलॉय होते क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिश्र धातु जो होती है, अलॉयज़ जो होती है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर किसका होता है? मेटल मेटल का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। दो मेटल या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर जो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। क्लियर? तो बहुत सारी अलग अलग हमको मिश्र धातु देखने को मिलती है। पीतल, जिसे ब्रास इंग्लिश में बोला जाता है, जर्मन सिल्वर, कांसा, ब्रॉन्ज, गन, टांका, टाइप मेटल, नाइक्रोम, मैग्नेलियम, ड्यूराल्यूमिन, मिश मेटल। तो ये कुछ मिश्र धातु के एग्जाम्पल हैं। इन्हीं सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि पीतल जो है ये किन धातुओं से मिलकर बनी है, जैसे कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। गन मेटल जो है ये टीन, कॉपर, जिंक से मिलकर बनी होती है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गन मेटल जो है ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो पता होना चाहिए कि टीन, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है गन मेटल। तो चलिए इसको हम एक एक करके ट्रिक से याद करते हैं। ये देखिए, एक लड़का है, ये मार्केट से पीतल का एक बर्तन लेके आया, ब्रास का एक बर्तन लेके आया। ठीक है भैया, तो इसने क्या करा, इसके अंदर जैसे ही पानी भरा तो इसने क्या देखा कि पीतल के बर्तन में कांजी जमना स्टार्ट हो गई। परेशान हो गया, तो ये मार्केट गया, मार्केट से एक जर्मन बर्तन लेके आया। उस जर्मन बर्तन में इसने पानी भरा तो कांजी नी जमी इसकी, तो खुश हो गया। तो बस हमारी यही ट्रिक थी, पीतल का बर्तन लाया तो कांजी जम गई, परेशान हो गया। फिर जर्मन का बर्तन लेके आया, उसमें कांजी नी जमी, तो खुश हो गया। बस यही हमारी ट्रिक थी। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, पीतल के आगे हमने लिख दिया कांजी, क्योंकि कांजी जमी थी। जर्मन के आगे हमने लिख दिया कांजी नी जमी। ठीक है, तो कांजी नी। अब यहाँ पर का लिखा हुआ है, इसको हम पूरा करते हैं। तो का से बनेगा कॉपर, जी लिखा हुआ है तो जिन से बनेगा हमारा जिंक। वैसे ही जर्मन सिल्वर के आगे हम देखिए का लिखा हुआ है तो कॉपर हो गया, जिन से हमारा बन गया जिंक, और नी से बन गया हमारा निकल। तो पीतल जो होता है, ब्रास जो होता है, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, दो धातु है कॉपर और जिंक, इनका ही मिक्सचर होता है पीतल। वैसे जर्मन सिल्वर जो होता है, ये कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से, इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब एक और स्टोरी देखिए। ये एक लड़का है, ये क्या करके लेके आया, जो धातु थी, मेटल थी, उसको काट के लेके आया। और कौन सी धातु काट के लेके आया? ये ओलंपिक में आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर तो सभी को पता ही होगा। जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कांसा, कांस्य पदक, वो कांसा धातु ये काट के लेके आ रहा था। तो लोग इसको आश्चर्य से देख रहे थे कि इसने धातु काटी कैसे पहले। तो इससे पूछा लोगों ने कि धातु कैसे काटी आपने? तो इसने बताया कि गन से काटी जी। किससे काटी? गन से काटी जी। ठीक है, तो हमने लिख दिया गन काटी जी। ठीक है, तो स्टोरी एक बार बता देता हूँ। कांसा मेटल थी, कांसा मेटल को ये काट के लाया, तो लोगों ने पूछा काई से काटी धातु को, मेटल को काई से काटी आपने?
तो इसने बताया गन से काटी जी। काई से काटी? गन से काटी जी। यहाँ पर का से बन जाएगा कॉपर, टी से बनेगा टिन, गन वाले में यहाँ पर कॉपर, टिन और जिंक। तो इस तरीके से दो और हमको अलॉय मिश्र धातु जो है वो याद हो गई है। कांसा मतलब ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, वहीं गन जो होता है गन मेटल ये कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। इसको बस आप एक बार कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आपको कभी भी इसका रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं हम। ये एक लड़का है, ये क्या कर रहा था? टी पी रहा था। क्या पी रहा था? टी। काई में पीते हैं हम? कप में पीते हैं। तो कप में चाय पी रहा था ना, तो क्या हुआ इसमें एक दरार आ गई, तो उसकी मरम्मत करना पड़ेगी। तो एक आदमी ने बोला इसको कि लो भैया मेरे को दो। उसने क्या करा, इसके अंदर टांका लगा दिया, मतलब उसको स्टीच कर दिया। स्टीच करना ही होता है टांका लगाना, तो उसने क्या करा, इसमें टांका लगा दिया और टांका लगा के वापस क्या बोला, ले अब पी ले आपस चाय इसके अंदर। समझ में आ गई आपको स्टोरी? एक लड़का टी पी रहा था, उसने देखा कि कप के अंदर दरार आ रही है, तो उसने कप लिया, उसमें टांका लगाया और वापस बोला कि ले अब आराम से इसके अंदर चाय पी ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी क्लियर हो गई। टी से बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा टीन, ले बोला था उसने तो ले से बन जाएगा लेड। लेड जो होता है इसी को सीसा भी बोला जाता है। इन दोनों का मिश्रण ही क्या होता है, टांका धातु होती है। क्लियर हो गया आपको? जो फ्यूज़ वायर बनाए जाते हैं ना, वो इस टांका मिश्र धातु के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए फ्रेंड्स, अब लड़का चाय तो पी रहा था, भैया उसने मरम्मत करके टांका लगा के दे दिया उसको। तो कप में देखिए हमने क्या करा, उसके मनी डाल दी। क्या डाल दी हमने? मनी डाल दी। जैसे हमने चाय में मनी डाली तो वो क्या हो गई, धातु बन गई। तो वो किस तरीके की धातु बनी, तो एक टाइप मेटल बन गई। वो कोई एक मेटल का टाइप है वो बन गई, तो टाइप मेटल। समझ में आया आपको? तो टाइप मेटल जो है ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, जो कि टीन, लेड और एंटीमनी से मिलकर बनी होती है। देखिए हमारी स्टोरी क्या थी, टांका तक तो आपको क्लियर ही है। टांका में क्या था, टी पी रहा था, टी पी रहा था, उसमें दरार थी उसके कप में, तो उसने लिया, टांका लगाया और बोला ले। तो टी से बन जाएगा टीन, ले से बन जाएगा लेड। अब वो जो चाय पी रहा था उसमें क्या करा हमने, मनी डाल दी, तो मनी से बन जाएगा एंटीमनी। तो ये तीनों जो धातु है, टीन, एंटीमनी और लेड, इन तीनों को जब मिलाते हैं तब क्या बन जाता है, टाइप मेटल बन जाता है। ये जो टाइप मेटल होती है इसको गर्म करने पर इसका विस्तार नहीं होता है, एक्सपेंड नहीं करती है ये, इसीलिए इसका यूज़ जो होता है वो प्रिंटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए अगली एक और मिश्र धातु हम डिस्कस करते हैं, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो मिश्र धातु है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाइक्रोम में ना आगे आ रहा है, तो ना से बन जाएगा निकिल और पीछे क्रोम आ रहा है तो क्रोमियम। तो निकिल और क्रोमियम का ही मिश्रण होती है नाइक्रोम। इसका यूज़ जो होता है वो हीटिंग एलिमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक गीज़र, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का। आगे देखिए आपने देखा होगा मैग्नेट। तो ये मैग्नेट जो होती है, चुंबक जो होती है, परमानेंट चुंबक, ये काई से मिलकर बनी होती है। तो ये बनी होती है एल्निको मिश्र धातु से। किससे मिलकर बनी होती है? एल्निको मिश्र धातु। और एल्निको मिश्र धातु जो है ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती हैं? अब देखिए इस वर्ड को अगर हम खोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एल्निको, एल से बन जाएगा एल्यूमिनियम, नी से बन जाएगा निकिल, को से बन जाएगा कोबाल्ट। तो इन तीनों से मिलकर बनी होती हैं एल्निको मिश्र धातु। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए दो मिश्र धातु और डिस्कस करेंगे हम, मैग्नेलियम और ड्यूराल्यूमिन। मैग्नेलियम देखिए वर्ड को आप तोड़ोगे तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों हमको वर्ड इसमें छुपे हुए दिख रहे हैं। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर ही बनती है मैग्नेलियम मिश्र धातु। और ड्यूराल्यूमिन जो मिश्र धातु होती है ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ में कॉपर भी इसके अंदर ऐड होता है। तो ये दोनों जो मिश्र धातु होती है, मैग्नेलियम और ड्यूराल्यूमिन, ये हल्की और मजबूत मटेरियल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। हवाई जहाज़ के जो पार्ट्स होते हैं ना, एरोप्लेन के और इनके, वहाँ पर इन मिश्र धातु मतलब अलॉय का यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए ध्यान रखना। इसके बाद देखिए लास्ट में मिश मेटल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर। तो मिश मेटल जो होती है ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है, जो कि 95% लेंथेनॉइड्स और 5% आयरन से मिलकर बनी होती हैं। ये जो मिश्र धातु होती है ये रेयर अर्थ मेटल से मिलकर बनी होती हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? उत्प्रेरण के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है, फ्लिंट के तौर पे भी इसका यूज़ किया जाता है, जो लाइटर्स होते हैं उसमें आग जलाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो मिश्र धातु ध्यान रखिएगा 95% लेंथेनॉइड्स और 5% आयरन से मिलकर बनी होती हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दिमाग में रखिएगा, अमलगम जो होता है ये भी एक प्रकार का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जो कि मुख्य रूप से मरकरी और अलग अलग धातुओं के संयोग से बनता है। पारा जो होता है, मरकरी जो होता है,
इसकी एक विशेषता होती है कि ये कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहता है और ये अधिकांश मेटल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, अमलगम बना सकता है। जैसे कि सोडियम के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बनाता है, Na+Hg सोडियम अमलगम, जिसका यूज़ जो है वो बैटरी उत्पादन में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। तो दिमाग में रखना है, अमलगम एक मिश्र धातु जो मुख्य रूप से पारा और अन्य धातुओं के संयोग से बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा मिश्र धातु अलॉय वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जर्मन सिल्वर में इनमें से कौन सा नहीं है? तो जर्मन सिल्वर, देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, पीतल का बर्तन था जिसमें क्या जम जाती है, कांजी जम जाती है। तो फिर जर्मन का बर्तन लेके आया लड़का, उसमें कांजी नी जमी, तो का से बनेगा कॉपर, जी से बनेगा जिंक और नी से बनेगा निकल। तो कॉपर, निकल और जिंक तो होता ही है, सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। तो यहाँ पर सी आंसर। जर्मन सिल्वर जो होता है इसके अंदर चांदी नहीं होती है, लेकिन इसके चांदी की तरह चमकने की वजह से इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। इसका यूज़ जो होता है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार जो बनती है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था किससे बनती है, वो टांके से बनती है, वो टांका मिश्र धातु से बनती है। और टांका मिश्र धातु, हमारी ट्रिक क्या थी, टांका लगाया था, किस में लगाया था, कप में लगाया था। कप में दरार पड़ गई थी, तो एक लड़का टी पी रहा था, तो उसके कप में दरार पड़ी तो हमने टांका लगा दिया और बोला ले अब पी ले। तो टांका मिश्र धातु टी से बनेगा टीन और ले से बनेगा लेड। टीन और लेड से मिलकर बनी होती हैं, जिसका यूज़ फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। तो फ्यूज तार किससे बनी होती हैं? टीन और लेड से मिलकर बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में कांजी जम जाती है, कांजी। का से बनेगा कॉपर, जी से बनेगा जिंक। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। तो तांबा और जिंक मतलब जस्ता, तो डी आंसर। गन मेटल में कौन सी धातु होती है? तो गन मेटल की बात कर रहे हैं हम। तो हमारी ट्रिक क्या थी, एक आदमी था जो धातु काट के ला रहा था, तो लोगों ने पूछा धातु काटी तो कैसे काटी? तो उसने बोला गन से काटी जी। कैसे काटी? गन से काटी जी। तो गन से काटी जी। का से बनेगा कॉपर, टी से बनेगा टीन और जी से बनेगा जिंक। तो गन मेटल बनी होती है कॉपर, टीन और जिंक से। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।